मैंने देखा उसमें 75% से अधिक ट्वीट जो हुए थे, ये सब यूके से, यूएई से, यूएस से या किसी अन्य ऐसे दूर बैठे हुए कोई अन्य जगहों से किए गए थे, जिनका भारत से या उत्तर प्रदेश के किसी शहर से कोई लेना देना नहीं था। यानी आपका कोई दायरा नहीं है, आपका तो वैश्विक दायरा है। सोशल मीडिया का दायरा वैश्विक है और इसलिए अपने इस दायरे को उसी विश्वसनीयता के साथ, प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करने के लिए आप सबको अपने आप को तैयार करना होगा। वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की प्रतिष्ठा हो या राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर भारत के द्वारा सुदृढ़ की गई अपनी स्थिति, भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो या विरासत के सम्मान का, भारत के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का हो या युवाओं को स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करके या महिला सशक्तिकरण के लिए बेहतर कदम उठाने का, ये हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया हुआ है। और उस सभी बातों को अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से हाईलाइट करेंगे, अधिक से अधिक व्यक्ति तक हम पहुंच सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, सही तथ्यों से उन्हें अवगत करा सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी मिलेगा वह जब आप उस प्रकार का मटेरियल देंगे तो ही लोग उसको स्वीकार कर पाएंगे, अंगीकार पकड़ पाएंगे और उसकी प्रामाणिकता भी होनी चाहिए। अगर वह कहीं से उसको क्रॉस चेकिंग करता है तो उसको उन स्थितियों में वह सत्य के नजदीक दिखना चाहिए, सत्य दिखना चाहिए या सत्य के नजदीक दिखना चाहिए, तो विश्वसनीयता बनी रहेगी। नहीं तो होता क्या है, आपने देखा होगा, एग्जिट पोल आते हैं, जो जमीनी धरातल पर कार्य करता है उसके सही आंकड़े आते हैं और अब तो लोग बोलने लग गए, यार देखो इसी का सही आएगा, बाकी तो सब ऐसे ही बोलते हैं। तो ऐसे ही आपके बारे में भी कोई गलत धारणा ना बनाए और सचमुच जितना कार्य हुआ है, जिस भी क्षेत्र में आप देखेंगे, किसी भी क्षेत्र में, किसान कल्याण का हो, युवा कल्याण का हो, महिला सशक्तिकरण का हो, श्रमिकों के कल्याण का हो या फिर व्यापारी कल्याण का हो, वन नेशन वन टैक्स का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जो कार्य हुए हैं, कहीं हाईवे बने हैं, एक्सप्रेसवे बने हैं, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी बेहतर हुई, पहले से बहुत अच्छी हुई है, एयरपोर्ट्स बने हैं, उड़ान जैसी योजनाओं ने एक सामान्य नागरिक को भी वायु सेवा और हवाई जहाज से चलने की सुविधा उपलब्ध करवाई है। ये बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको एक एक करके अगर हम गिनना प्रारंभ करेंगे तो यह हमारे लिए स्वयं भी प्रतिदिन का एक बहुत बड़ा कार्य हमें प्राप्त होता है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर ही अगर आप देखेंगे, अगर देश के अंदर 3 करोड़ से अधिक गरीबों को एक एक आवास मिला है तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में 54 लाख गरीबों को एक एक आवास मिला है, 54 लाख गरीबों को, और ये पिछले 6 वर्ष के अंदर मिला है। इन 6 वर्षों में 54 लाख गरीबों से हम आधा मिनट का उनका थोड़ा सा वीडियो लेकर के उसी को हम सोशल मीडिया में वायरल कर ले। कैसे एक योजना आर्थिक स्वावलंबन का आधार बनती है। मैं अयोध्या की एक घटना आपको पिछली बार भी बताया था और मैं फिर आपको उसको दोहराना चाहूंगा। विगत लोकसभा चुनाव में मुझे भारत निर्वाचन आयोग ने बैन कर दिया था। चुनाव चल रहे थे, बीच चुनाव में 3 दिन के लिए मुझ पर बैन लग गया। अब मेरे लिए परेशानी थी, 3 दिन मुझ पे ही बैन लग गया, प्रचार नहीं कर सकता था, मीडिया में भी कोई मेरा इंटरेक्शन नहीं हो सकता था, मुझे कोई बयान नहीं देने थे। अब क्या करूं? तो पहले दिन ही मुझे अयोध्या से एक निमंत्रण आया। मैंने कार्यक्रम बनाया था, अयोध्या जाऊंगा, श्री राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के दर्शन करके फिर वापस आऊंगा। तो
अयोध्या से एक निमंत्रण मुझे मिला। एक अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने मुझे आमंत्रित किया कि आप अयोध्या आ रहे हैं, आप मेरे घर में आ जाते तो अच्छा रहता है। तो मैंने पूछा भी क्या है इनके घर में। लोगों ने कहा इनके घर में गृह प्रवेश है। तो मैं गया तो मैंने कहा चलिए आ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास कोई काम तो था नहीं, तो मुझे दर्शन के बाद था, तो मैंने कहा दर्शन के बाद घूमते घूमते निकल करके आ जाऊंगा। तो मैं सोचता था बहुत बड़ा घर होगा, लेकिन जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि एक छोटा सा घर है और परिवार के लोग एक थाली में दीप लेकर के खड़े हैं। तो मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा आप ऐसे क्यों खड़े हैं? उन्होंने कहा साहब आपके स्वागत के लिए। मैंने कहा आपका घर? कहा ये हमारा घर है। मैंने कहा ये तो प्रधानमंत्री आवास योजना का घर है। कहा साहब इसीलिए तो बुलाए हैं, यही तो हमें मोदी जी ने दिया है और आपने दिया है। यानी वो व्यक्ति उसे कहता है कि ये घर आपने मुझे दिया है और इसलिए मैं इसके गृह प्रवेश में चाहता था कि कोई आ जाता, कितना अच्छा होता। और तो मुझे पता लगा कि आपके बैन लगा हो, आपके पास कोई काम तो होगा नहीं, इसलिए हमारे घर ही आप आ जाएंगे। तो मैंने कहा भी आपने तो बहुत अच्छी बुद्धि लगाई है। तो मैं घर चला गया, बैठ गया घर में। घर में बैठा तो मैंने कहा अच्छा बताइए आपको कुछ और योजना का लाभ मिला? कहां साहब, ये जो हमारे घर में भोजन बन रहा है ना, ये भी मोदी जी ने दिया। मैंने कहा और? कहा ये जो बिजली जल रही है ना, ये भी सौभाग्य योजना में हमें मिली है, फ्री में मिली है, ये भी मोदी जी ने दिया। मैंने उसके बाद कहा और कुछ? कहा साहब हाँ हमारा ये जो पासबुक है ना, ये भी मोदी जी ने दी, जनधन अकाउंट भी मोदी जी ने खोला। मैंने कहा और? कहा ये जो राशन कार्ड है ना हमारा, ये राशन कार्ड भी आपकी सरकार जब आई, बीजेपी की सरकार आई, तब हमारा बन पाया। तो मैंने कहा इससे पहले क्या होता था? आके 17 और 14 के पहले क्या हो रहा था? यह देश तो 1947 में आजाद हो गया था। कहा साहब मैं बीएसपी का फुल टाइमर था, जीवन भर मैंने अपना पूरा जीवन उसमें बर्बाद कर दिया, लेकिन कभी मेरे परिवार के लिए आवास नहीं बन पाया। मुझे आवास बनने की बात तो मैंने कहा कैसे रहते थे आपके? उसने कहा साहब मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की और 1 लड़का। बड़ी लड़की की